तो क्या करना है आपको, तो उसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी अगर कंप्लेन लॉगिन होती है तो हमको पहले कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर को सैल्यूटेशन करना है। सैल्यूटेशन का मतलब ये है कि आप भारत के, हिंदुस्तान के जिस स्टेट पे हो, अभिवादन करने का जो भी तरीका है, चाहे आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, नमस्कार बोलते हो, या फिर आप जिस तरीके से आप अभिवादन करते हैं तो पहले आप अभिवादन करें, वो अच्छा होता है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा आपकी एक इमेज बन जाती है कस्टमर के सामने, वो आपको अन्यथा टीज नहीं करता, ठीक है। और ये एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है। उसके बाद उसको आपको ये बोलना चाहिए कि आपने यूटेल का जो प्रोडक्ट है उसे सेलेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग यूटीएल प्रोडक्ट। उसके बाद उसकी बात सुननी है, और जब आप वहाँ विजिट करने वाले हों तो आपको एग्जैक्ट जब आपका प्रोबेबल टाइम है तो आपको वो चीज़ उसको पहले ही कम्युनिकेट कर देनी है। बाई चांस अगर आपने उससे बात करी, प्रॉब्लम समझी, और कई बार क्या होता है कि फ़ोन से ही प्रॉब्लम कई बार समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं अलग अलग मॉडल्स के। जैसे हमारा एक मॉडल है गामा प्लस, उसमें डीजी मोड इनेबल डिसेबल का एक ऑप्शन है। उसमें जो हमारी ग्रिड चार्जिंग होती है, मेन चार्जिंग होती है, उसका इनेबल और डिसेबल का एक ऑप्शन होता है। तो बाई चांस अगर किसी से कोई, अगर माना कोई कस्टमर है, उसने अगर उसकी सेटिंग में अगर छेड़छाड़ कर दी और जो ग्रिड चार्जिंग है उसको डिसेबल कर दिया, तो क्या होगा कि अगर उसने सोलर नहीं लगाया है तो उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, और वहाँ फिर वो ये कहेगा कि मेरे को बैकअप नहीं मिल रहा है, मेरा इन्वर्टर नया है, मेरी बैटरी नहीं है। तो अगर आपने सही से अगर फीचर्स पढ़े होंगे, फीचर्स मतलब होता है गुण, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या गुण है, उसकी क्या क्या एडवांटेज है, वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले यूज़र मैनुअल पढ़ना है। यूज़र मैनुअल में जैसे मैंने कई जो आप इंजीनियर्स वगैरह हैं, मैंने कई आपके इंजीनियर्स, आप लोगों से बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप जैसे कई लोग हैं उनको HVD नहीं पता होता है, हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट क्या होता है, लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट क्या होता है, बूस्ट चार्जिंग क्या होती है, फ्लोट चार्जिंग क्या होती है। तो उसमें पैनल्स कितना आप उसको यूज़ कर सकते हो, कितने पैनल लगा सकते हो, उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन हमारे यूपीएस में दिए होते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट का प्रोटेक्शन होता है, रिवर्स पोलैरिटी का प्रोटेक्शन होता है, और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं, लाइटिंग प्रोटेक्शन होता है। तो ये हमें पढ़ना है कि हमारे यूपीएस में क्या क्या प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब उसके क्या क्या गुण हैं। तो जब तक हमको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब हम कस्टमर को सही से एजुकेट नहीं कर पाएंगे। उस वो प्रोडक्ट कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है वो हम पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ईमानदारी से सारे के सारे जो यूज़र मैनुअल और जो आपको ट्रेनिंग के वीडियोस वगैरह हैं, सर्विस मैनुअल हैं, ये जो आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ, कोई डाउट है तो ग्रुप में ही पूछो। उसके बाद जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आपकी कंप्लेन लॉग होती है, आपके पास कस्टमर का नंबर आता है, कस्टमर को कॉल करनी है, सैल्यूटेशन करना है, उससे बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम जाननी है, और क्या नहीं करना है आपको। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है कि कस्टमर के सामने बाई चांस कोई नया प्रोडक्ट है तो कस्टमर के सामने कभी भी अपने आप को लाचार नहीं दिखाना है। कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो ये सिस्टम पहली बार देखा, ये इन्वर्टर मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में क्या होता है। होता है कई बार कोई नए नए प्रोडक्ट में आपको भेजा जाता है, या आपके लिए कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसको ये शो नहीं होने देना है कि आपको वो नहीं आता है, या उसके सामने नहीं बोलना है। थोड़ा साइड में आके बच्चा आप किसी से टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं तो ये चीज़ें प्राइवेट में करने वाली होती हैं, या तो मैसेज के थ्रू करने वाली होती हैं, या फिर कस्टमर के सामने ये बोलने वाली बातें नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इस तरह का व्यवहार कस्टमर के सामने करेंगे तो
तो कस्टमर फिर वो कहेगा कि यार आपको कुछ आता नहीं है, फिर आपको फिर आगे से कॉल भी नहीं करेगा, और आपको फिर वो आपसे सिस्टम भी सही नहीं करवाएगा, वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो फिर आपसे इस बात पे अड़ जाएगा कि आप ना ये मुझे यूपीएससी बदल के दो। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, और थोड़ा व्यवहार को भी अपने सही रखना है, उससे ही कई सारी प्रॉब्लमें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। कोई भी अगर यूपीएस इन्वर्टर, कोई भी मशीन, इन्वर्टर ही नहीं कोई भी मशीन अगर वो ख़राब होती है तो उसमें 80 से 90%, 80 to 90% जो प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती हैं, वो छोटी प्रॉब्लम होती हैं। केवल 1 to 5% ही ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं, 0 to 5%, जिसमें सिस्टम बर्न हुआ होता है या उसमें कोई हैवी डैमेज होता है, जिसमें आपको कार्ड वगैरह चेंज करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम जब आप कस्टमर के पास विजिट करेंगे तो कस्टमर ने सिस्टम को कैसे यूज़ किया हुआ है, वो कैसे पावर सॉकेट्स यूज़ करता है। कई बार क्या होता है कि उसके जो पावर सॉकेट्स होते हैं वो उसमें लूज़ कनेक्शन होता है, उसने चेंज नहीं किया होता है। कई बार हमारे जो पावर सॉकेट्स आपने देखे होंगे घर गांव में, उनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, फ्यूज़ में जो रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता है, उनके सॉकेट्स ख़राब होते हैं, उनके स्विचेस ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले जाके साइट में जाके ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है सही से। ऑब्जर्वेशन ये करना है, ये देखना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम को खोल के देखना है। कई लोग सिस्टम को खोल के नहीं देखते हैं, बिना खोले ही वो टेक्निकल सपोर्ट में बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो किसी से टेक्निकल सपोर्ट लेने से पहले अपना होमवर्क कर लेना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम को समझना है, पहले डायग्नोस करना है। किसी डॉक्टर के पास भी अगर हम जाते हैं तो हम पहले डॉक्टर भी क्या करता है, पहले डायग्नोस करता है, उसके बाद ही वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, वो सीधे नहीं करता। तो आप भी डॉक्टर हो मशीन के, तो आप देखोगे पहले कि प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हुई। कई बार जो कस्टमर होता है ऐसे लोड इस्तेमाल करता है, उसके पास माना कोई चक्की है, आटा चक्की। कई बार हमारे जो लोड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक लोड होता है रेसिस्टिव, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है कैपेसिटिव। पर मोस्ट ऑफ ऑल हमारे घरों में लोड इंडक्टिव ही होते हैं। इंडक्टिव जैसे अगर फ़ैन लगा होगा, फ़ैन में क्या होती है, कॉइल्स होती हैं पंखे के अंदर, कूलर में कॉइल्स होती हैं, एसी में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर भी मोटर कॉइल्स वगैरह ही होती हैं। तो अधिकतर मोस्ट ऑफ ऑल चक्की में क्या होता है, मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर्स होती हैं, उनका सर्ज करंट बहुत ज़्यादा होता है। जब वो स्टार्ट होती हैं तो बहुत तेज़ करंट उनको चाहिए होता है, बहुत हाई करंट चाहिए होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें जो पावर फैक्टर है